डियर फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक नई साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में बताऊंगी। वो है व्यावसायिक रुचि परीक्षण या वोकेशनल इंटरेस्ट रिकॉर्ड। इस टेस्ट के द्वारा हम बच्चों की किस विषय में रुचि है ये ज्ञात करते हैं। जैसा कि सबको पता है, 10th तक सभी विषय पढ़ने पड़ते हैं। 10th के बाद बच्चे को विषय चयन करना पड़ता है। उस समय माता पिता बच्चे के ऊपर अलग दबाव डालते हैं कि आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। उसके साथी समूह कुछ और दबाव डालते हैं कि अपन आईएएस बनना है, और उसकी रुचि कुछ और होती है। तो इस टेस्ट के द्वारा हम बच्चों की रुचि ज्ञात करते हैं। इस टेस्ट में यह टेस्ट एसपी कुलश्रेष्ठ के द्वारा बनाया गया है, और इसमें 8 अलग अलग क्षेत्र हैं जिसके द्वारा हम उसकी रुचि ज्ञात करते हैं और उसके बाद फिर उसको काउंसलिंग करते हैं। जैसा कि पता है कि इसमें 8 अलग अलग क्षेत्र है। एल फॉर लिटरेचर, एससी फॉर साइंस, ई फॉर एग्जीक्यूटिव, सी फॉर क्लेरिकल, CO फॉर कॉमर्स, ए फॉर आर्ट्स, AG फॉर एग्रीकल्चर, P फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव, S फॉर सोशल वर्कर और H फॉर होम साइंस। इस 8 विषयों में बालक की रुचि ज्ञात करते हैं। इसमें देखा होगा कि इसमें बॉक्स बने हुए हैं जिसमें 2-2 रुचि के क्षेत्र दिए हुए हैं। जैसा यदि बालक को पहला चीज़ पसंद है तो उसमें पहले पे टिक लगाते हैं, और दूसरा पसंद है तो दूसरे पे टिक लगाते हैं। यदि दोनों पसंद हैं तो दोनों पे राइट लगाने के लिए बोला जाता है, और दोनों नहीं पसंद है तो दोनों को नहीं क्रॉस कर दिया जाता है। तो इस तरीके से इसमें बच्चे को जो जिस क्षेत्र में रुचि है उस पर टिक लगाने के लिए बोला जाता है। इसकी जो पहले यदि नंबर पर टिक लगाए तो उसकी कैलकुलेशन हम लंबवत करते हैं, यानी लॉन्गिट्यूडिनल करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जैसे पहले इस पे टिक लगाया, दूसरा इस पे लगाया है, फिर इस पे लगाया, फिर इस पे लगाया, तो टोटल इसको 4 मार्क्स दिया जाएंगे। L2 जो है, यदि सेकंड नंबर पे टिक लगाए तो इसकी कैलकुलेशन हम हॉरिजॉन्टल करते हैं। जैसे दिखाता है, एक नंबर इस पे लगा है, दूसरा इस पे, तीसरा इस पे, तो कुल इस तरीके से उसको जितने भी नीचे वाले पे लगाए उतने उसको मार्क्स दिए जाते हैं। फिर उसके बाद टोटल इनको जोड़ दिया जाता है कि जैसे L1 में 4 मार्क्स थे और L2 में 5 मार्क्स थे, दोनों को मिला के इसको 9 मार्क्स आए। और दोनों को फिर उसके बाद उसका ये जो ग्राफ पेपर है, इस टेस्ट के इसमें अपन उसकी रुचि ज्ञात करते हैं कि किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उसकी रुचि है। जैसे L1 में उसको 9 मार्क्स आए तो इसका मतलब है उसकी रुचि जो है लिटरेचर में एवरेज रुचि है या औसत रुचि है। तो ऐसे हर क्षेत्र में उसको रुचि ज्ञात कर लेते हैं। यदि मान लो उसको 13 से 20 से 17 तक है, 18 तक, तो इसका मतलब है उसकी अधिक रुचि है। यदि 17 से लेके 14 तक रुचि है तो इसका मतलब है औसत से अधिक रुचि है। 13 से लेकिन 7 तक है, इसका मतलब है उसकी एवरेज रुचि है। 6 to 4 नंबर है तो इसका मतलब है औसत से कम रुचि है। और यदि 3 से लेके 10 तक है तो इसका मतलब है उसकी बहुत ज़्यादा लो रुचि है। तो ऐसे हर क्षेत्र में बालक की रुचि ज्ञात कर लेते हैं, और फिर उसके बाद देखते हैं कि सबसे ज़्यादा उसकी रुचि किस में है और सबसे कम रुचि किस में है। और जिसमें अधिक रुचि होती है उसको वो विषय चयन करने के लिए उसके पेरेंट्स को या उसकी टीचर्स को काउंसलिंग करते हैं। थैंक यू।